नमस्कार, आप देख रहे हैं रणयुद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। आईपीएल सीजन 15 कई मायनों में बेहद खास होने वाला है और ये खास इसलिए होगा कि पहली बार 10 टीमें आईपीएल के इतिहास में खेलती हुई नजर आएंगी और उससे भी बेहद रोमांचक और दिलचस्प बात यह होगी कि 8 टीमों के कप्तान भारतीय हैं और उससे भी बड़ी बात यह है कि इन 8 कप्तानों में से 6 ऐसे कप्तान हैं जो युवा कप्तान हैं और जिनमें आप भविष्य का भारतीय कप्तान देख सकते हैं। यानी कि रोहित के उत्तराधिकारी की अगर हम बात करें तो वो इस बार के आईपीएल में उसकी पहली झलक हमें देखने को मिल सकती है। अब इन युवा कप्तानों के कंधे पर आईपीएल में अपनी टीमों को जिताने का तो बोझ होगा ही, साथ ही सिलेक्टर्स को, बीसीसीआई को इंप्रेस करने की एक बड़ी चुनौती भी उनके सामने होगी, क्योंकि यहां पर अगर वो अपनी टीमों के लिए अच्छा करते हैं तो फिर उनके लिए भारतीय टीम के कप्तानी के रास्ते खुल सकते हैं। क्योंकि रोहित शर्मा का अगर भारतीय टीम के लिए दावा बड़ा मजबूत हुआ था तो उसके पीछे आईपीएल की 5 ट्रॉफी जीतना था। अब क्या ऋषभ पंत, के राहुल या श्रेयस अय्यर जैसे युवा खिलाड़ी इस बार कोई बड़ा दावा पेश कर पाएंगे? यह अपने आप में एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम आज अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से लेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा, इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि आज के युवा जो कप्तान है आईपीएल के, कल के यानी भविष्य के भारतीय टीम के कप्तान बन सकते हैं, उनमें से किसका दावा बड़ा मजबूत दिख रहा है और कौन सा ऐसा युवा कप्तान है जो इस बार का आईपीएल जीत सकता है। इन सभी मुद्दों पे हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो देश को अगर सबसे बड़ा कप्तान आईपीएल के जरिए मिला तो वो रोहित शर्मा थे, जिन्होंने भारतीय टीम की कप्तानी से पहले आईपीएल में बेहद शानदार प्रदर्शन किया था और इसी वजह से अब तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स और सिलेक्टर्स की नजरें टिक चुकी हैं आईपीएल सीजन 15 पर, जहां पर 6 युवा भारतीय खिलाड़ी अलग अलग टीमों के, अलग अलग फ्रेंचाइजी के कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। अब इस मुद्दे पे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सबा करीम हमारे साथ हैं, पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर जो अब दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही रितेंद्र सिंह सोढी हमारे साथ हैं जो पंजाब किंग्स के लिए खेले और इस समय पीसीए के साथ काम कर रहे हैं। और राजकुमार शर्मा जी हैं, विराट कोहली के कोच और दिल्ली टीम के हेड कोच हैं इस समय। रितेंद्र, 6 युवा कप्तान इस बार आईपीएल में अलग अलग फ्रेंचाइजी के लिए कप्तानी करते नजर आएंगे। क्या यहीं से हमें भविष्य के कप्तान की पहली झलक देखने को मिल जाएगी? जी हाँ राजीव, बिल्कुल। क्योंकि अगर हम देखते हैं रोहित शर्मा का, अगर हम पिछले कुछ साल उठा के देखते हैं आईपीएल में जिस तरह उन्होंने मुंबई की कप्तानी की, तो लग रहा था एक और कप्तान अब मैच्योर हो रहा है। जब विराट कोहली कप्तानी में अपने जौहर दिखा रहे थे, तो आज रोहित शर्मा तीनों फॉर्मेट के कैप्टन हैं। तो जी हाँ, हो सकता है आने वाले कुछ सीजन्स के बाद जब एक और नया कप्तान का दौर आएगा तो इन 6 कप्तानों में से एक ऐसा लड़का भारतीय टीम की कप्तानी कर सकता है। तो जी हाँ, बहुत अच्छे संकेत है, क्योंकि अगर आप कप्तानी कर रहे हैं अपनी फ्रेंचाइज की, एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आती है और आप बहुत जल्दी एज अ क्रिकेटर मैच्योर होते हैं। बिल्कुल। और सबा, खासतौर से ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर की बात करें या मयंक अग्रवाल को भी इस कंटेंशन में अगर हम लेके आए, बहुत ही युवा खिलाड़ी हैं जिन पर बड़ी जिम्मेदारी न सिर्फ अपनी फ्रेंचाइजी को जिताने की है बल्कि साथ ही अपना दावा ठोकने की भी है कि अगर वो अपनी टीम को अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, अगले 1-2 सालों में हम यहां से उनका सफर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान तक का देख सकें। सबसे पहला नाम तो मेरे दिमाग में केएल राहुल का आ रहा है, फिर ऋषभ पंत का नाम दिमाग में आ रहा है राजीव। तो ये 2-3 कंटेंडर्स हैं आने वाले समय में जिनको। सबा भाई, आपकी भी निगाहें होगी इन खिलाड़ियों पर? मेरी भी निगाहें हैं, पर ये एक बहुत ही आईपीएल जो टूर्नामेंट होता है राजीव, इसमें तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, बेहद कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट है ये, इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय स्टार्स खेलते हैं इसमें। तो यहाँ पर अगर आप अच्छा करते हैं कप्तान के रूप में, एक खिलाड़ी के रूप में, तो आपको जो स्टेटस है वो बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता है। और निश्चित रूप से एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से जो नेशनल सिलेक्टर्स हैं देखते हैं कि आप में वो उस प्रकार के गुण है कि नहीं। अगर आप आईपीएल की टीम को सक्सेसफुली लीड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आने वाले समय में आप भारतीय टीम को भी लीड कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो 6 नाम आपने लिए हैं राजीव, उसमें जो भी आईपीएल टीम है बहुत ही सोच समझ कर ये निर्णय लेती है। वो पहले यही देखती है कि इसमें इस खिलाड़ी में लीडरशिप स्किल्स है कि नहीं। अब हार्दिक पांड्या को गुजरात टाइटंस का कप्तान बनाया गया है, तो मुझे लगता है कि नजरिया जो है, जो सोच है आईपीएल ओनर्स की, वो बहुत ज्यादा बदल रही है। उनको ये लगता है कि अगर आप भारतीय कप्तान बनाएंगे तो आपको सुविधा होती है, प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेशन अच्छा होता है, क्योंकि अंत में 11 में तो 7 भारतीय खिलाड़ी खेलते हैं, तो उनसे बातचीत करने वाला भी आपको एक भारतीय कप्तान चाहिए जो ठीक प्रकार से समझा सके कि टीम का क्या माइंडसेट है, टीम का क्या स्पिरिट है, टीम किस प्रकार के एटीट्यूड के साथ मैदान में उतरना चाहती है, क्या उम्मीदें हैं खिलाड़ी से।
इन सब चीजों के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा संकेत है कि इतने सारे भारतीय खिलाड़ी इस समय कप्तानी कर रहे हैं अपनी अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स के लिए। राजकुमार जी, अक्सर हम श्रेयस अय्यर की यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम के राहुल की बात कर रहे हैं, ऋषभ पंत की बात कर रहे हैं। क्या मयंक अग्रवाल, हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन अलग अलग फ्रेंचाइजी के जो कैप्टन है, क्या उन पर भी एज अ कैप्टन आप अपना ध्यान रखना चाहेंगे? एज अ कोच आप देखना चाहेंगे कि वो अपनी टीम को कैसे लीड कर रहे हैं आगे? देखिए राजीव, डिपेंड करेगा। अभी ये आईपीएल स्टार्ट हो रहा है, हम बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेयर से, लेकिन उनकी अगर टीम नहीं अच्छा करती तो कप्तान को भी कहा जाता है कि उन्होंने शायद कप्तानी में कहीं ना कहीं कमी रही, या ठीक कॉम्बिनेशन नहीं खिलाए, या स्ट्रेटजी ठीक नहीं थी, या स्ट्रेटजी ठीक थी तो एग्जीक्यूट नहीं करा पाए, वो अपने प्लेयर से बेस्ट नहीं ले पाए। तो अभी ये बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना कि कौन कंटेंडर होगा। लेकिन हाँ, मेरी नजर में भी मैं बिल्कुल सभा से सहमत हूं कि केएल राहुल और ऋषभ पंत बहुत स्ट्रांग कंटेंडर होंगे अगर इनकी टीम और ये खुद अच्छा परफॉर्म करते हैं तो। लेकिन नजरें सभी के ऊपर हैं और एक बहुत अच्छा मौका है भारतीय खिलाड़ियों के लिए कि वो अपने आप को स्टैब्लिश करें और जल्द से जल्द कप्तानी की जो लाइन है उसमें लगें। बिल्कुल। और रितेंद्र, इससे पहले के जो 14 सीजन हुए, अक्सर हम उन खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करते थे कि आईपीएल में आप अच्छा करें तो भारतीय टीम के लिए रास्ते आपके आसान हो जाएंगे। अब पहली बार ऐसी चर्चा आ रही है कि 6 युवा कप्तान और इनमें से एक भविष्य का कप्तान हमें मिलेगा। क्या रोहित शर्मा भी अपने उप कप्तान को भी उतने ही ध्यान से देख रहे होंगे कि किसके साथ मिलकर आगे वो चलेंगे, काम करेंगे? हालांकि इनिशियली अभी के राहुल भी काम कर चुके हैं उनके साथ और ऋषभ पंत भी कर चुके हैं। जी हाँ राजीव, बिल्कुल। देखिए, अब हमारे पास अगर हम विकल्प की बात करें, शानदार विकल्प हैं। अगर आप केएल राहुल की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं तैयार लग रहे हैं कप्तानी के लिए। अटकलें लगाई भी जा रही थी, शायद उनको अभी किसी फॉर्मेट की कप्तानी दी जाए, तो मैन इन वेटिंग है। लेकिन यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हार्दिक पांड्या की जी हम बात करते हैं, कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसे कप्तान है आईपीएल फ्रेंचाइज में जिन्होंने अभी इंडियन टीम में अपनी जगह को सीमेंट करना है। कप्तानी तो अभी थोड़ी दूर की बात है, तो अब कप्तानी करेंगे, मौके उनको भरपूर मिलेंगे तो वो अपनी जगह को कहीं ना कहीं सीमेंट कर सकते हैं। तो जी हाँ, मौके बहुत हैं इन सब प्लेयर्स के लिए। कुछ कप्तानी के दावेदार हैं और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपनी जगह भारतीय टीम में फिर से जमा सकते हैं। तो चलिए, युवा कप्तानों पे बात हो रही है तो क्यों ना युवा कप्तानों की जुबानी सुन लेते हैं, किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं इस बड़े टूर्नामेंट के लिए। ऋषभ पंत पहले कप्तानी कर चुके हैं, के राहुल भी कप्तानी कर चुके हैं, लेकिन कुछ कप्तान ऐसे हैं जो पहली बार इस बार आईपीएल सीजन 15 में आपको कप्तानी करते नजर आएंगे। तो क्या कुछ कहना है हमारे इन युवा कप्तानों का, आइए वो सुन लेते हैं। जिन कप्तानों को आप सुन रहे थे उनमें एक चीज कॉमन थी, सबके चेहरे बहुत काम और कूल नजर आ रहे थे, यानी कप्तानी का कोई एक्स्ट्रा प्रेशर ये खिलाड़ी नहीं ले रहे थे अपने ऊपर। और ये सभा भाई बहुत अच्छे संकेत माना जाए इसको कि ये तमाम यंगस्टर, वो चाहे हम ऋषभ पंत को देखें एज अ कैप्टन बात करते हैं, श्रेयस अय्यर को हम देखें एज अ कैप्टन बात करते हैं, या मयंक अग्रवाल को हम सुन रहे थे, ये सभी बहुत यंग है कैप्टन का प्रेशर हैंडल करने के लिए। बट ये इसको आप किस तरह देखते हैं? बहुत इजी लेते हैं कप्तानी को ये सारे युवा खिलाड़ी। सही बात भी है राजीव, क्योंकि इनको पता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और उसको उसी तरह से आपको लेना होगा। अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे अपने ऊपर तो फिर आपके निजी खेल पर भी असर पड़ता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप खुद अपने गेम के ऊपर ध्यान दें और फिर उसके बाद आपका प्रयास यही होना चाहिए कि आप एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाएं और खिलाड़ी खुद ब खुद अच्छा खेलने लगते हैं। उसके साथ साथ आज के जमाने में आपके पास इतने सारे कोचिंग स्टाफ हैं आपको हेल्प करने के लिए, आपकी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, टैक्टिक्स बनाने के लिए। अंत में निर्णय आपको भले लेना पड़ता है, पर सारे फैक्ट्स आपके सामने रख दिए जाते हैं और उसके बाद कप्तान को डिसीजन लेना होता है। तो कई सारी सुविधाएं आपके सामने हैं जो आपको हेल्प करती हैं एक अच्छे कप्तान बनने में। उसके साथ साथ आपका काम ये होता है कि आप सही प्लेयर को पिक करें जो आपके लिए मैच विनिंग प्रदर्शन दें। तो ये विश्वास है यहाँ पर सभी खिलाड़ी जो कप्तान है उनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव है, जो फॉरेन प्लेयर्स है उनके साथ खेलने का, अगेंस्ट खेलने का अनुभव है। तो इन सब चीजों का फायदा इन खिलाड़ियों को मिलेगा, इन युवा खिलाड़ियों को मिलेगा जो इस समय कप्तानी कर रहे हैं अपनी टीम्स के लिए। बिल्कुल। और कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी कर रहे हैं श्रेयस अय्यर। क्या राजकुमार जी, एक छुपे रुस्तम कप्तान के रूप में आप उनको देख रहे हैं? एज अ बैट्समैन वो धीरे धीरे एस्टैब्लिश कर रहे हैं अपने आप को। और क्या इस बार का आईपीएल अगर कोलकाता बहुत अच्छा करती है उनकी अगुवाई में, तो क्या एक ऑप्शन के तौर पे आप श्रेयस अय्यर को देख रहे हैं जो तीनों फॉर्मेट भी खेलते हैं और एक कप्तान के तौर पर जिस तरह की इमेज अपनी बिल्ड करना चाहते हैं, जिस वजह से वो दिल्ली टीम छोड़ के गए, क्या एक भविष्य के कप्तान पर अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे इस बार के आईपीएल में?
बिल्कुल राजीव, जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की है आईपीएल में या भारत के लिए भी, तो कहीं ना कहीं भारत को एक मिडिल ऑर्डर में जो एक बल्लेबाज चाहिए था, एक स्टेबिलिटी देने वाला बल्लेबाज चाहिए था, तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना बहुत ही स्ट्रांग दावा पेश किया उस स्लॉट के लिए और काफी हद तक अपने आप को स्टैब्लिश भी कर लिया उस पोजीशन के लिए। और वहीं पर वो कप्तानी के एक अच्छे दावेदार हो सकते हैं, क्योंकि वंस उनकी जगह इंडियन टीम में पक्की हो जाती है तो वो एक प्रबल दावेदार होंगे, क्योंकि दिल्ली की भी उन्होंने जब कप्तानी कर रहे थे तो बहुत शानदार प्रदर्शन रहा था एज ए कैप्टन भी उनका और एज ए प्लेयर भी। तो कहीं ना कहीं वो भी एक स्ट्रांग कंटेंडर होंगे। डिपेंड करेगा, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि आपकी टीम कैसा परफॉर्म करती है और आप खुद कैसा परफॉर्म करते हैं, उस चीज पर काफी कुछ निर्भर करेगा आपकी फ्यूचर किसी भी कप्तान के लिए। बिल्कुल। और रितेंद्र, पंजाब का जिक्र न हो तो फिर शायद ये चर्चा अधूरी रहेगी। पंजाब उन टीमों में से एक है, 2008 में तो वो क्वालिफाई कर गए टॉप 4 के लिए, लेकिन उसके बाद लगातार स्ट्रगल जारी था। अब मयंक के सामने पहली जो बड़ी चुनौती है कि वो उस टैग को हटाएं कि ये टीम क्वालिफाई नहीं कर पाती है। क्या ये टैग हटाते ही वो भी कंटेंशन में आएंगे? लोगों का जो ध्यान है वो होगा मयंक अग्रवाल की तरफ, एक युवा चेहरा जो बहुत ही डैशिंग बल्लेबाजी करने के लिए जाना जाता है। जी हाँ राजीव, देखिए मयंक के प्रेशर तो होगा, क्योंकि अगर आप बात कर रहे हैं पंजाब की, कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी इनका फोटे नहीं है और ये जूझते रहते हैं पूरा सीजन। लेकिन इस समय उन्होंने अच्छी टीम उठाई है, टीम में दम लग रहा है, बट मयंक कैसे अपनी टीम को इकट्ठा करते हैं ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। कुंबले हैज अ बिग टास्क ऑन हिज हैंड। तो हम सब उम्मीद करते हैं कि पंजाब किंग्स बेहतर खेले। और आप जैसे कप्तानी की बात कर रहे हैं, मयंक अग्रवाल, श्रेयस अय्यर, मुझे लगता है अभी कप्तानी का अगर हम मुकाम की बात करें, इनके लिए दूर है बट इम्पॉसिबल नहीं है। और जरूरी है कंसिस्टेंट रहें, आईपीएल में अपनी फ्रेंचाइज के लिए रन बनाएं और जब भी भारत के लिए मौका मिले कंसिस्टेंसी दिखाएं, जैसे श्रेयस अय्यर ने श्रीलंका के खिलाफ दिखाई है। तो जी हाँ, आने वाले समय में हम इनको कप्तान जरूर देख सकते हैं। एक सभा भाई सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं। जब श्रेयस अय्यर को दिल्ली का कैप्टन बनाया गया, 20 टूर्नामेंट में गौतम गंभीर को हटा के उनको कप्तानी दी गई और वो फिर टीम को प्लेऑफ तक ले गए, लेकिन ऐसा क्या रीजन है कि आप उनको कंटेंशन में नहीं देखते एज अ फ्यूचर कैप्टन ऑफ इंडियन टीम? पर कितने सारे प्लेयर्स रहेंगे कंटेंशन में राजीव? इस समय तो अगर आप देखें तो हमारे पास जसप्रीत बुमराह है, आपके पास केएल राहुल हैं, ऋषभ पंत है, कई सारे कंटेंडर्स हैं। तो मुझे लगता है उसमें भी समय लगेगा। देखिए, ये इस समय जो कप्तान बनाए गए हैं उनका पहला काम है अपने आईपीएल टीम के लिए अच्छा करना। नहीं, मैं सभा भाई इसलिए पूछ रहा हूं कि आप बड़ी वकालत करते हैं कि आपको फ्यूचर की तरफ देखना पड़ेगा, आपको तैयारी शुरू कर देनी पड़ेगी। रोहित शर्मा बहुत ज्यादा कप्तानी करेंगे 2 साल, इसलिए मैं कह रहा हूं ये आईपीएल सीजन 15 क्या हमें भविष्य का कप्तान देगा? क्या हम उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे और पूरी ताकत के साथ सिलेक्टर्स उनको बैक करेंगे? जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। इसीलिए तो मैंने कहा कि अभी भी हमारे पास कितने सारे कंटेंडर्स हैं, ऋषभ पंत है, केएल राहुल है, जसप्रीत बुमराह है। उसके बाद आप अगर आप नाम लेना चाह रहे हैं तो निर्भर करता है परफॉर्मेंस के ऊपर, श्रेयस अय्यर का भी नाम आ सकता है। तो अभी आगे वाली प्लानिंग शुरू हो गई है, इसी वजह से बहुत सारे लीडरशिप चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। वो तो जरूर रहेगा। पर उससे पहली बात यह है राजीव के ये आईपीएल अब शुरू होने वाला है। आप सोडी जी से ये पूछ लीजिए कि इस बार वो अपने चॉइस पर टिके रहेंगे कि नहीं। पंजाब किंग्स उन्होंने डिसाइड कर लिया तो पंजाब किंग्स के साथ रहना होगा। ऐसा ना हो कि बीच मझधार में पंजाब किंग्स को छोड़ के किसी और टीम के साथ वो जुड़ जाए। रितेंद्र, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए साहबा, शायद आप मुझे ना राजकुमार जी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मैं राजकुमार जी तो बिल्कुल नहीं बनूंगा। कभी आरसीबी, कभी दिल्ली, कभी आरसीबी, तो सफर इसके बीच में चलता रहता है। लेकिन मैं पूरी तरह पंजाब किंग्स के साथ हूं। आप तो दिल्ली के साथ हैं, आप दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए युवा लड़के ढूंढ रहे हैं। हमने आपकी पार्टिसिपेशन देखी है, ऑक्शन में एक कमाल रही है। तो जी हाँ, बड़ी आईपीएल है। हम सब उम्मीद करते हैं कि यहां से हमें बड़े विकल्प मिले, कप्तानी की बात करें या अच्छे प्लेयर्स की बात करें भारतीय टीम के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, सभा भाई आपका और राजकुमार सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आईपीएल सीजन 15 26 मार्च से शुरू होगा और जाहिर सी बात है इस टूर्नामेंट पर दुनिया भर की निगाहें तो टिकी हैं कि इस टूर्नामेंट को जीता कौन है, लेकिन शायद भारतीय क्रिकेट फैंस और तमाम भारतीय क्रिकेट दिग्गज इस बात के उम्मीद में बैठे होंगे, इस बात के कयास लगा रहे होंगे कि कौन सा युवा कप्तान इस टूर्नामेंट में अच्छा करता है और अपना दावा पेश करता है भारतीय टीम के लिए। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।